हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिर से एक बार बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर से सुहागिन का गीत नामक कविता लेकर आई हूँ, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, जो हिंदी भाषा की बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि एवं साहित्यकार माने जाते हैं, जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था। उन्हीं की कविता जो है वह है सुहागिन का गीत। ये ध्यान दीजिएगा, सुहागिन का गीत। इस कविता में पहले आप समझ लीजिए, नायिका जो है सुहागिन वो है जो क्या कहना चाहती है। इस कविता में जो सुहागिन नायिका है वह अपने पति को बाहर जाने से रोकना चाहती है। उसका पति बाहर जाना चाहता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन फिर भी वह कुछ क्षण के लिए उसे रोकना चाहती है और अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। क्या कहती है? यह डूबी डूबी साज उदासी का आलम, मैं बहुत अनमनी चले नहीं जाना बालम। ध्यान दीजिएगा, यह डूबी डूबी साज। इसमें नायिका क्या कहती है? अपने पति से क्या कहती है कि हे प्रियवर, डूबी डूबी साज, सूर्य ढल चुका है। वो कहना चाहती है कि यह सूर्य ढल चुका है और मैं उदास हो रही हूँ क्योंकि उदासी भरी शाम हो गई है। लाइन देखिएगा, इसमें नायिका अपने पति से कह रही है कि हे प्रियवर, सूर्य ढल चुका है, उदासी भरी शाम हो गई है, मैं बहुत अनमनी यानी बेचैन सी हो गई हूँ, तो ऐसे में मुझे छोड़कर मत जाना बालम। मतलब ऐसे में मुझे छोड़कर मत जाओ। आगे क्या कहती है? देवड़ी पर पहले दीप जलाने दो मुझको, तुलसी जी की आरती सजाने दो मुझको, मंदिर में घंटे शंख और घड़ियाल बजे, पूजा की साज सजौती गाने दो मुझको। साज सजौती मतलब जो शाम को जो गीत गाया जाता है उसको सजौती कहते हैं। देवड़ी पर पहले दीप जलाने दो मुझको। नायिका क्या कहती है कि घर के मुख्य दरवाजे पर मुझे दीपक जलाने दो। देवड़ी पर घर के मुख्य दरवाजे पर मुझे दीपक जलाने दो, और जो घर के बाहर तुलसी जी लगी हुई हैं उनको आरती सजाने दो और मुझे प्रार्थना कर लेने दो। मंदिर में घंटे शंख और घड़ियाल बजे। आगे वो कहती हैं कि मंदिर की घंटी के साथ, जो मंदिरों में शाम की जो घंटी हो रही है उसके साथ मुझे आरती गा लेने दो। पूजा की साज सजौती गाने दो मुझको। वह यह कहती है कि जब शाम का समय होता है, मंदिरों में घंट शंख घड़ियाल बजने लगते हैं, ऐसे में मुझे शाम की आरती गा लेने दो। उगने दो पहले उत्तर में ध्रुव तारा, पथ के पीपल पर कर आने दो उजियारा। उगने दो पहले उत्तर में ध्रुव तारा। वो क्या कहती हैं कि पहले जो उत्तर की दिशा है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की दिशा, उगने दो पहले उत्तर में ध्रुव तारा। उत्तर की दिशा में जो ध्रुव तारा है उसको प्रकाशित होने दो, उगने दो। पथ के पीपल पर कर आने दो उजियारा। साथ ही जो रास्ते में जो पीपल का पथ मतलब रास्ते में जो पीपल का वृक्ष पड़ता है उस पर उस ध्रुव तारे को, उस चंद्रमा को जो है उजाला करने दो। और साथ ही वो यह कहती हैं कि पगडंडी पर जल फूल दीप धर आने दो। वो ये कहती हैं कि जो पगडंडियाँ हैं, जो रास्ते हैं, उस पर मुझे दीपक को रख कर आने दो। चरणामृत जाकर ठाकर जी के लाने दो। यह डूबी डूबी साज उदासी का बालम, मैं बहुत अनमनी चले नहीं जाने बालम। फिर आगे वो क्या कहती हैं? चरणामृत जाकर ठाकुर जी का लाने दो। वो आगे ये कहना चाहती हैं कि हे प्रिय, जो मैं हूँ, हे प्रिय, जो शाम जो ईश्वर का चरणामृत है, जो प्रसाद है, वो मुझको लाने दो। संध्या हो गई है, मैं बहुत अनमनी उदास सी हो गई हूँ, तो ऐसे में हे बालम मुझे छोड़कर न चले जाना। यह काली काली रात बेबसी का आलम, मैं डरी डरी सी चले नहीं जाना बालम। वो नायिका जो है, वो सुहागिन जो है, अपने प्रिय को कुछ क्षण के लिए अपने पास रोकना चाहती है, इसलिए वो उसे बार बार कुछ काम को बताती है कि मुझे ये कर लेने दो, मुझे वो कर लेने दो। वो क्या कहती है आगे कि यह काली रात है, मैं बहुत बेबस हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, साथ ही साथ मैं डरी हुई हूँ, तो ऐसे में
हे प्रिय, हे बालम, मुझे छोड़कर तुम मत जाना। बेले की ये कलियां खिल जाने दो, कल का उत्तर पहले इनसे मिल जाने दो। बेले की कलियों का खिलने का मतलब आप यहाँ दीजिए कि मन में प्रेम का संचार। बेले की पहले ये कलियां खिल जाने दो। नायिका कहती है कि बेले की कलियों का खिलना अर्थात प्रेम का संचार हो जाने दो, कल का उत्तर पहले इनसे मिल जाने दो। वो कहती है मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जो मैं सोच रही हूँ, कल का उत्तर जो मैंने सोचा है उसे मुझे मिल जाने दो। आप लिखते समय बस ऐसे ही लिखिएगा कि यह काली रात है और मैं बहुत बेबस हूँ, मुझे डर सा भी लग रहा है, तो ऐसे में हे बालम मुझे छोड़कर न जाना। वो आगे अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहते हैं कि बेले की कलियों का खिल जाना अर्थात मन में प्रेम का संचार हो जाने दो, कल का उत्तर अर्थात मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जो मैं सोच रही हूँ, उसका पहले मुझे समाधान मिल जाने दो। तुम क्या जानो यह किन प्रश्नों की गांठ पड़ी, रजनीगंधा से ज्वार सुरभि को आने दो। नायिका आगे क्या कहती है? अभी वही कह रही थी कि पहले मैं जिन प्रश्नों को सोच रही हूँ उनका मुझे समाधान मिल जाने दो। तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता मेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न उमड़ रहे हैं। रजनीगंधा से ज्वार सुरभि को आने दो। सुरभि सुगंध को जो है रजनीगंधा की खुशबू आने दो। अर्थात वो कहती है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उसे जो है समाप्त हो जाने दो या उनको दूर हो जाने दो। इस नीम ओट से ऊपर उठने दो चंदा, घर के आंगन में तनिक रोशनी आने दो। इस नीम ओट से ऊपर उठने दो चंदा। नायिका क्या कहती है कि घर के आंगन में जो नीम का पेड़ है, घर के आंगन में इस नीम से, तो जो घर के आंगन में नीम का जो पेड़ है उसके ओट से, उसमें से जो है चंद्रमा को जो है दिखने दो। वो कवि ना कहना चाहती, वो किसी न किसी बहाने जो है नायक को रोकना चाहती है। कर लेने दो तुम मुझे को बंद कपाट जरा, कमरे के दीपक को पहले सो जाने दो। आगे वो कहती है कि अंधेरी रात हो चुकी है, इसलिए मुझे दरवाज़ों को, अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लेने दो। तुम रुक जाओ, तुम चले जाना, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाओ, कमरे के दीपक को पहले सो जाने दो। हे प्रिय, तुम थोड़ा देर मेरे पास रुक जाओ और मुझे शांत हो लेने दो। कमरे के दीपक को पहले सो जाने दो, मुझे थोड़ा शांत हो जाने दो। यह काली काली रात बेबसी का आलम, मैं डरी डरी सी चले नहीं जाना बालम। यह जो काली रात है, मैं बहुत बेबस हूँ, बेचैन हूँ, मैं डरी हूँ, तो ऐसे में तुम मुझे छोड़कर मत चले जाना। नायिका किसी न किसी बहाने नायक को, अपने प्रिय को, पति को रोके रखना चाहती है। यह ठंडी ठंडी रात उनीदा सा आलम, मैं नींद भरी सी चले नहीं जाना बालम। यह ठंडी ठंडी रात, नायिका क्या कहती है, हे प्रिय थोड़ा सा तुम चुप हो जाओ। ये जो ठंडी ठंडी रात है, जो मेरे मन में कामनाएं हैं, ठंडी ठंडी रात उनीदा सा आलम, ये जो ठंडी रात है अर्थात जो मेरे मन में जो इस समय कामनाएं हैं, इस समय तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं नींद में भरी हूँ, और तुम जो है सुबह होने दो, सवेरा होने दो, तब तुम चले जाना। चुप रहो जरा सपना पूरा हो जाने दो, घर की मैना को जरा प्रभाती गाने दो। नायिका आगे क्या कहती है कि थोड़ा देर चुप हो जाओ। फिर कहती है कि हे प्रिय थोड़े देर तुम चुप हो जाओ, घर की मैना को जरा प्रभाती गाने दो। अब क्या हो रहा है कि मेरी जो कामनाएं हैं, सपने हैं, उसे पूरा हो जाने दो, सपने पूरा हो जाने दो, घर की मैना को जरा प्रभाती गाने दो, सवेरा होने दो। और घर में जो मैना, जैसे प्रातःकाल होने पर जो चिड़ियाएँ बोलने लगती हैं, उसे जो है घर की मैना को सवेरे का गीत गाने दो। देखो खामोश धरा आकाश दिशाएं सोची हैं, धरा यानी पृथ्वी, देखो पूरी धरती जो है शांत है, आकाश और सभी दिशाएं जो हैं सोई हुई हैं। तुम क्या जानो क्या सोच सोच रात भर रोई हैं। तुम्हें क्या पता, वो कहती हैं कि तुम क्या जानो कि रात भर क्या सोच कर वह रो रही थी। मेरे मन में
न जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, तो ये फूल सेज के चरणों पर धर लेने दो। वो कहती हैं कि जो मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं, ये जो फूल सेज की जो हैं वो तुम्हारे चरणों पर मुझे रख लेने दो। मुझको आंचल से हर श्रृंगार भर लेने दो, मिटने दो आँखों के आगे का अंधियारा। आगे क्या कहती हैं नायिका, वो सुहागिन क्या कहती हैं कि मेरे मन में जो भी इच्छाएं हैं और मुझे अपने आंचल में हर श्रृंगार के फूल के समान खुशियों को भर लेने दो। मुझको आंचल में हर श्रृंगार भर लेने दो। वो जो नायिका है वो कहती हैं कि खुशबुओं के हर श्रृंगार फूल को मुझे भर लेने दो, मिटने दो आँखों के आगे का अंधियारा, पथ पर पूरा पूरा प्रकाश हो लेने दो। वह सुहागिन अपने प्रिय से कहती है कि पथ पर प्रकाश यानी मेरे मन में जो दुख की पीड़ा है तुम्हें खोने के लिए, उसे जो है मिट जाने दो। और मेरे पथ पर पूरा प्रकाश हो लेने का यही मतलब है, वहाँ नायिका कहना चाहती है कि मेरे मन में जो दुख है तुम्हें खोने का, वह सब मिट जाने दो। पथ पर पूरा प्रकाश हो जाने दो, मेरी इच्छाएं पूरी होने दो, तब तुम जाना। यह ठंडी ठंडी रात उनीदा सा आलम, मैं नींद भरी सी चले नहीं जाना बालम। आगे वो कहती है कि मेरी मन की इच्छा पूरी होने दो, तब तुम जाना, और मुझे अभी छोड़कर तुम मत जाओ, क्योंकि मैं बहुत बेचैन सी हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।